शीतल इधर आओ। ये 15,000 रुपये मम्मी को दे देना। मैंने बोला था उनको किसी काम के लिए चाहिए, ठीक है? जी ठीक है, मैं दे दूंगी। निकलता हूँ मैं, ध्यान रखना। गुड़िया क्या करेगी इन पैसों का? इन पैसों की जरूरत तो मुझे है। हाँ, उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, उतना काफी नहीं है क्या? इन पैसों से तो मैं शॉपिंग कर लूंगी। बहू बहू, क्या है? क्यों चिल्ला रही है? वो धर्मेंद्र ने कुछ दिया होगा ना मुझे देने के लिए। अबे क्या दे के गया था? खुल के बात करना। 15,000 रुपए दिए होंगे ना, मैंने उससे मांगे थे। उसने मुझे बोला था कि ऑफिस जाते टाइम शीतल को दे जाऊंगा, उससे ले लेना। कोई पैसे नहीं दे के गया वो। जा जाके काम कर। मुझे पता था कि तू मुझे पैसे नहीं देगी, और मैंने धर्मेंद्र को बोला था कि पैसे मेरे हाथ में दे के जाइयो। अबे कह दिया ना कि कोई पैसे वैसे नहीं दे के गए हैं वो। तेरे को समझ नहीं आता? अरे बात बता, तेरा ध्यान हमारी बातों पे ही रहता है क्या? और वैसे भी अगर दिए भी है पैसे तो उन पैसों का सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, क्योंकि वो मेरे पति के पैसे हैं। तेरे को नहीं मिलेंगे। जाके काम कर अपना। देख बेटा, मेरा चश्मा बनाना बहुत जरूरी है, मेरी नजर कमजोर हो गई है, समझ बेटे बात को। अच्छा तो तू मुझे धमकी दे रही है? भूल मत, अगर तू इस घर में रह रही है ना तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। एक बार बोलने की देरी है, फिर तुझे घर से बाहर निकाल देंगे। समझ में आया तुझे? और वैसे भी अब मेरी सती सावित्री वाली एक्टिंग ना खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो चले गए हैं। तो जैसा मैं बोलूं वैसा कर। समझ में आया तुझे? और जा फटाफट झाड़ू पोछा लगा दे और खाना बना दे। उसके बाद मैं कोई काम नहीं करूंगी। तूने मेरा मूड खराब कर दिया है। देख, जब तुझे मेरी परवाह नहीं है तो मैं तेरी परवाह क्यों करूं? ऐसी हरकतें मत कर, तू फंस जाएगी एक दिन। क्या फंसूंगी मैं? देख, अभी तक तो मैंने धर्मेंद्र को कुछ नहीं बताया, लेकिन आज शाम को जब वो ऑफिस से आएगा ना, मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। और कान खोल कर सुन ले, मैं अब घर का कोई भी काम नहीं करूंगी। अच्छा, मतलब तू मुझे मना कर रही है? सोच ले, अगर तूने मुझे मना कर दिया तो तेरे साथ क्या हो सकता है। तुझे ना मैं घर से बाहर निकलवा दूंगी उनको बोलकर। मैंने तो ये सोचा था कि तेरी ये हरकतें मैं धर्मेंद्र को ना बताऊं, लेकिन नहीं, तू ऐसे नहीं मानेगी। आज शाम को जब धर्मेंद्र ऑफिस से आएगा ना, मैं उसे सब सच सच बता दूंगी। तुझे क्या लगता है कि तू धर्मेंद्र को बोलेगी और वो तेरी बातें मान लेगा? अबे वो मेरा पति है, मैं उसे 2 बोल प्यार से कर लूंगी ना बात, तो वो मेरी बात सुनेगा ना कि तेरी। तो जैसा मैं बोलूं वैसा कर। समझ में आया तुझे? और मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की सुनूंगा। धर्मेंद्र तुम यहाँ पे, तुम तो ऑफिस चले गए थे ना? हाँ, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी नजरों में गया था मैं ऑफिस। और एक बात बताऊं, आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इसलिए सुनता था, तुम्हारी इसलिए केयर करता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरी माँ के बारे में ना अच्छा सोचती हो, भला सोचती हो। लेकिन आज मेरे सामने ना तुम्हारी सच्चाई आई है। तुम मेरे परिवार का अच्छा और भला नहीं सोचती हो, बल्कि उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रही हो तुम। तूने अपनी आंखों से सब देख लिया ना बेटा, कि तेरे जाने के बाद तेरी बीवी कैसे मुझे घर का नौकर बना कर रखती है। अपनी आंखों से देख लिया और कानों से सुन भी लिया है। लेकिन एक बात बताइए, आपने आज तक मुझे ये सब बताया क्यों नहीं? अगर आप मुझे एक बार बता देते ना तो इसको ठीक कर देता मैं। बेटा, मैं तो पहले ही तुझे सब सच सच बता देती, लेकिन इस डायन ने ना मुझे डरा कर रखा था कि अगर मैं बताऊंगी ना तो ये मुझे घर से बाहर निकाल देगी। मुझे डर लग गया था बेटा, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तेरा घर टूटे। ये अरे ये हमारी कोई सगी नहीं है, ठीक है ना? ऐसा इंसान कोई सगा नहीं होता जो सामने कुछ और होता है, पीठ पीछे कुछ और होता है। अरे ये करके रही है आपके और हमारे बीच में लड़ाई करवा रही है। हो अब धर्मेंद्र, ये कितना झूठ बोल रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो उनकी बहुत सेवा करती हूँ, उनकी बहुत केयर करती हूँ। पता नहीं तुम्हारे आते ही इन्होंने तो तेवर ही बदल दिए। अरे चुप करो, सब कुछ अपनी आंखों से देखा है मैंने। अब आंखों देखी पे भी विश्वास ना करो क्या? मैं क्या मांगा था मैंने तुमसे? हाँ, सिर्फ यही मांगा था ना कि मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखो। अरे 2 ही लोग रहते हैं इस घर में, उनका भी अच्छे से ख्याल नहीं रखा जा रहा क्या तुमसे? शीतल, तुम्हें मेरे और मेरे परिवार की ना कोई चिंता नहीं है, और अगर तुम्हें मेरे और मेरे परिवार की चिंता होती ना तो आज ये हरकत नहीं करती तुम। अच्छा ठीक है धर्मेंद्र, थोड़ा बहुत गुस्सा कर दिया मैंने माँ जी पे, लेकिन इस इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है? अरे ये सब ना दिखावा है। तुम्हारी आंखों में ना कोई शर्म नहीं दिख रही मुझे। अगर मैंने तुम्हें आज माफ कर दिया ना तो कल को फिर तुम मेरी माँ के साथ ऐसी हरकत करने लग जाओगी। देखिए, माना कि मुझसे हो गई थी गलती, मैंने बोल दिया था इनसे गुस्से में, लेकिन इतनी सी बात के लिए मुझे घर से बाहर निकालने की क्या जरूरत है? मैं माफी मांग लेती हूँ ना। माँ जी, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है, मैं चाहता हूँ कि इनको आराम मिले, और मुझे ऐसा लगता भी था कि इनको आराम मिलता होगा तुम इस घर में हो, लेकिन नहीं, तुम तो इनसे घर का काम करवा रही हो। तुमसे नीच औरत तो मैंने आज तक नहीं देखी शीतल। सर, इस घर में ना तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ ईशा, तुम जा सकती हो यहाँ से। आगे से नहीं करूंगी धर्मेंद्र, माफ कर दो। मम्मी जी प्लीज समझाइए ना आप इन्हें। अरे मैं क्या समझाऊं? तू इस घर में रहने के लायक नहीं है, निकल जा इस घर से। धर्मेंद्र लेकिन अरे क्या सुनूं, निकलो ना यहाँ से, बोल दिया एक बार में मैंने, जाओ। सही किया बेटा तुमने।